जय दशा माता, जय शीतला माता। गुरु भाई बहन, मैं एक दशा माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहन, दशा माता की जो व्रत होती है, 8वीं व्रत, वो फागुन मास में जो होली पर्व मनाई जाती है, तो उसका कितने लोग तो पहले सोमवार के ही मना लेते हैं और मानते हैं और ठंडा भोजन करते हैं, लेकिन नियम के अनुसार कितने लोग 7वीं के दिन मनाते हैं और कितने लोग 8वीं के दिन मनाते हैं। तो गुरु भाई बहना, 7वीं के दिन और 8वीं के दिन दोनों दिन ठंडा भोजन करनी चाहिए। जो चैत्र मास में कृष्ण पक्ष 7वीं और 8वीं जो बीतती है, उस दिन माँ शीतला की पूजा की जाती है नियम धर्म से। तो चलिए गुरु भाई बहन, हम कथा की ओर चलते हैं और कथा सुनाते हैं आपको माता शीतला की। गुरु भाई बहन, एक ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण की पत्नी माता शीतला की पूजा करते थे। माता शीतला की पूजा करते थे, दशा माता की पूजा करते थे, व्रत रखते थे। ब्राह्मण का 2 पुत्र थे। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो ब्राह्मण दोनों पुत्र का विवाह कर दिए और विवाह करके अपना घर बसा लिए। लेकिन गुरु भाई बहन, विवाह करने के बाद दोनों पुत्र का जो बहू थी, पत्नी, दोनों का संतान नहीं होता था। ये जो ब्राह्मण की पत्नी थी, जो दोनों बहुओं की सास हुई, वो माता शीतला से आराधना की, हाथ जोड़ी, व्रत करती थी। तो उनके सामने गिड़गिड़ाई, माथा टेकी, तो माता शीतला की कृपा से, दशा माता की कृपा से दोनों बहुओं का एक एक पुत्र हुआ। जैसा ही होली का त्यौहार बीता और उसका 8वें दिन जो शीतला माता की व्रत होती है, व्रत मनाई जाती है, व्रत जो करते हैं, उस दिन ठंडा भोजन करना चाहिए। तो जो ब्राह्मण की पत्नी थी, वो व्रत में थी, जहाँ तक कि दोनों बहुएं भी व्रत में गई थी, व्रत में पूजा करने गई थी मंदिर, और ये ब्राह्मण की पत्नी भी गए थे। तीनों मिलके पूजा किए। लेकिन दोनों बहुएं को, ये जो ब्राह्मण की पत्नी थी, वो बोली, सास बोली अपने बहू से कि सुनो, आज का दिन तो ठंडा भोजन की जाती है, आज रात्रि में ही भोजन बना देना और रात्रि में भोजन बना के रख देना। सुबह के समय में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, चूल्हा नहीं जलाई जाती है। दोनों बहुएं बोले, हाँ माँ जी, आज तो चूल्हा नहीं जलाई जाती है, रात में ही भोजन हम बना लिए हैं, भोजन बनाकर रख दिए हैं। लेकिन दोनों बहुओं ने क्या की थी कि जो गाय खाती है और उसमें सकरी डलता है, जूठा सकरी डलता है, उसमें जो बासी खाना था, ठंडा खाना, बसोड़ा कहिए या तो ठंडा भोजन कहिए, वो क्या की कि उसको मैं डाल दी और डाल के छोड़ दी। और दोनों आपस में बात कर ली कि यदि ठंडा भोजन खाएंगे तो मेरा बच्चे बीमार पड़ जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, मेरे पति बीमार पड़ जाएंगे, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आपस में देवरानी और जेठानी ये बात करके, और जो बसेड़े भोजन था वो भोजन उसमें डाल के और ताज़े भोजन बना के और रख दी, और जल्दी से मंदिर से आ गई, पूजा करने गई तो अपने सास से बोली, माँ जी, हम झटपट जा रहे हैं, बच्चे तो सोया हुआ है, दोनों बच्चे रोने लगेंगे। सास बोली, हाँ बेटी, चली जाओ और जाकर बच्चे को संभाल लेना। ये जो दोनों देवरानी और जेठानी थी, वो घर आ गई और ताज़ा भोजन बनाकर गरम गरम भोजन खा ली। खा ली। जब सास आई तो सास बोली, बेटी, बहू, तूने भोजन कर ली, ठंडा भोजन? वो बोलती है, हाँ माँ जी, हम तो बसोड़े भोजन कर लिए हैं, आपके लिए भी रख दिए हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि रोटी बनाकर खा ली और वो जो ठंडा भोजन था वो नहीं खाई। सास ने ठंडा भोजन की और सास बोली, अरे बच्चे अभी तक जागा नहीं है, दोनों का पुत्र सोया हुआ था, बच्चे अभी तक जागा नहीं है, जाकर देखो, बच्चे को जगा कर लाओ, हम लोग मंदिर से आए हैं और बच्चे पर नज़र नहीं पड़ा है। दोनों जो बहू गई अपने बच्चे को जगाने, तो बच्चे तो दोनों का सोया ही रह गया।
दोनों का बच्चे सोया के सोया ही रह गया। दोनों का बच्चा का मृत्यु हो गया और बच्चा जागा नहीं। दोनों बहुएं आके कहती अपने सास से, माता जी मेरा बच्चा तो सोया का सोया है, जागा नहीं है, मृत बच्चा है पड़ा। सास बोलती है, अरे तूने क्या ऐसा गलती किया जो आज माता शीतला का दिन है, दशा माता का दिन है और बच्चे का ऐसा हो गया। बहू डर से कह दी, माता जी हमने तो जो ठंडा खाना था वो ठंडा खाना गाय का दे दिए और ताज़ा खाना गर्म भोजन बनाकर खा लिए हैं। वो सास कहती है, तूने बच्चे पर ऐसा की तो जाओ, जब तक ये बच्चे जीवित नहीं होगा तब तक तू घर वापस नहीं आना, क्योंकि बच्चे के लिए हमने सब कुछ किया है और आज तूने बच्चे के भोजन के कारण मार दी। जाओ मेरे घर से चली जाओ। दोनों जो बहू है, गुरु भाई बहन बच्चे को ले ली दोनों बहू और लेकर एक डाली में करके और निकल गई। दोनों जेठानी और देवरानी चलने लगी। चलते 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 बहुत दूर चली गई। बहुत दूर चली गई। एक वृक्ष के नीचे माता शीतला जो दशा माता थे, दशा माता वहाँ पे बैठे हुए थे और माता बैठे हुए थे और ये दोनों देवरानी जेठानी वहाँ पहुँच गई। थकी मारी हुई थी, दोनों रास्ते में चलकर बच्चे को लिए थक चुकी थी और वहाँ पर जाके और खड़ी हो गई। माता जो थे शीतला माता, उनका बाल में जुआ था, जुआ काट रहा था। ये बोले, बेटी तू कौन हो, मेरे जुए निकाल देगी सर से? ये कहती है, हाँ माता जी निकाल देंगे। दोनों देवरानी और जेठानी दोनों का जुए निकालने लगी और निकालते निकालते और उनके सर सहलाई। सर सहला के जुए निकालते निकालते सर को सहलाने लगी। आराम मिला माता को तो कहती है, बेटी तेरा कोख जुड़ा रहे और तू सौभागन रहो, सौभाग्यवती रहो, तेरा कोख जो है कोख जुड़ा रहे, भरा रहे। ये कहती है, माता जी कोख का ही तो बात है, आप कोख जब अमर का बात करते हैं तो ये जो मेरा मृत पुत्र है ये तो कोख से ही जन्म लिया है, मेरा कोख अमर कर दीजिए तो मेरा पुत्र को जिला दीजिए। ये माता कहते हैं, दशा माता, अरे तू तो पापन है पापन, तूने तो अपने बच्चे को संतान को मार डाली जानबूझ के। ठंडा भोजन करने के बजाय तूने तो गर्म भोजन किया। तो ये दोनों बहुएं समझ जाती है कि ये दशा माता है। दोनों पैरों में लिपट जाती है और कहती है कि माता जी हम ऐसा गलती अब नहीं करेंगे माँ, मेरे बच्चे को जिला दीजिए और मेरे बच्चे को अमर कर दीजिए माता। हम जो आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे और आज दिन से सही मन से शांति मन से दशा माता की पूजा करेंगे और शीतला माता के पूरे शरीर में घी लगाएंगे और ठंडे जल से उनका स्नान कराएंगे, ठंडे ठंडे भोजन करेंगे माँ, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। इतना जब दोनों देवरानी और जेठानी बोली और रोने लगी तो दशा माता का ममता आ गया। गुरु भाई बहन दशा माता का ममता आ गया। ममता आ जाने के कारण दशा माता ने क्या किए कि दोनों का पुत्र को जिला दिए। दोनों को पुत्र को जिला दिए, दोनों पुत्र जीवित हो गया और दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी वापस घर आ गई। जो माता थे, माता अपना अंतर्ध्यान हो गए और दोनों देवरानी जेठानी घर आ गई। घर आ गई, अपने सास को बताई। सास बोली कि तूने इतना बड़ा गलती की, इस कारण तुझे इतना बड़ा सजा मिला। और उस दिन से देवरानी और जेठानी दोनों चैत्र मास कृष्ण पक्ष 8वीं के दिन माता शीतला का पूजा करने लगी और बासोड़े भोजन करने लगी। ठंडा भोजन अपने पति को भी देती, अपने बच्चे को देती और अपने भी करती। उस दिन चूल्हा नहीं जलाती थी और जब मंदिर जाती तो नियम धर्म के साथ पूरे फूल और प्रसादी, अच्छा धूप दीप नैवेद्य लेकर जाती और हाथ में पुष्प लेकर अक्षत लेकर माता शीतला को ध्यान करती और पूजा करती, कलश बनाती और ध्यान करके पूजा पाठ करके घर आती थी तो ठंडा भोजन करती थी। तो गुरु भाई बहन कितने लोग 7वीं के दिन भी मनाते हैं और कितने लोग 8वीं के दिन भी मनाते हैं और कितने लोग होलिका दहन होते हैं उसके बाद जो पहला सोमवार आती है उस दिन भी मना लेते हैं। उस दिन से भी नियम रखते हैं, जहाँ जैसा है वैसा ही करते हैं। तो गुरु भाई बहना
ये जो व्रत है वो माता शीतला की जाती है। शीतला माता जो हैं शीतल रहते हैं और उनका पूजा करने से खसरा की बीमारी नहीं होती है, चिकनगुनिया की बीमारी नहीं होती है, अनेक प्रकार की बीमारियां को दूर करते हैं और घर में खुशहाली लाते हैं, सुख शांति की प्राप्ति होती है, घर में कोई ऐसा दुख नहीं होता है और घर में पुत्र की प्राप्ति होती है, सुहाग अमर होती है। इसलिए सारी लोग माता शीतला का पूजा करिए और माता के शीतला के पूजा करके और चैत्र 8वीं के दिन, कृष्ण पक्ष चैत्र 8वीं के दिन ठंडा भोजन कीजिए। जो शीतला माता हैं वो जग की माता हैं, जग की रानी है। शीतला माता जग की रखवाली करते हैं। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय शीतला माता, जय दशा माता।